हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली मिलान का एक ऐसा योग बताने वाला हूं कि यदि इस योग को आप देखते हैं तो कुंडली मिलान सफल सिद्ध होगा। विवाह के बाद अच्छी स्थिति रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो इस स्थिति को भी अवश्य देखें कुंडली मिलान करते समय। और कुंडली मिलान कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका लड़का है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली में ऐसा योग दिख रहा है तो उससे विवाह करना शुभ रहेगा। या आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का जो आज बता रहा हूँ ऐसा योग नहीं है, लेकिन जिस लड़के से विवाह करने की इच्छा है और उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो सारी स्थितियाँ अच्छी रहती है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहले गुण देखते हैं। तो सबसे पहले इस योग को देखने से पहले गुण अवश्य मिलने चाहिए। कोई बड़ा दोष जैसे नाड़ी दोष, बकुट दोष आदि नहीं होना चाहिए। फिर कुंडली में भी एक स्थिति देखें कि सप्तम भाव में जैसे राहु है, शनि है, सूर्य है, मंगल है या मांगलिक दोष वाली स्थिति है तो भी ध्यानपूर्वक देखें। फिर इस योग पर भी नज़र डालें, क्योंकि यह योग संपन्नता देने वाला है, विवाह के बाद भाग्य की वृद्धि करने वाला है, जीवन में सुख सुविधा देने वाला है और मानसिक स्थिति को भी अच्छा रखने वाला है। सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति आर्थिक मामलों में सफल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक कार्य भी करे, धार्मिक कार्य भी करे, उसकी मानसिकता अच्छी हो, धर्म के प्रति भी रुचि रहे। और मान लीजिए आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसकी धार्मिक स्थिति अच्छी है, मानसिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति अच्छी है, समाज के प्रति उसकी जो सोच है वह अच्छी हो और सद्भावना वाली स्थिति है, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, धर्म के प्रति बहुत अच्छी रुचि है, तो सारी स्थितियां अपने आप शुभ हो जाती है। तो इस योग को समझने के लिए आपको देखनी होगी लग्न कुंडली D1 चार्ट। और D1 चार्ट में आपको क्या देखना है? चंद्रमा को। कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी हो जाती है। यदि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही अच्छी नहीं है, आप जिससे विवाह कर रहे हैं उस लड़के लड़की की मानसिक स्थिति ही अच्छी नहीं है, तो फिर स्थितियां खराब हो जाती है, फिर जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है और फिर पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है, रोज़ समस्याएं झगड़े होते हैं। और कुंडली में यदि चंद्रमा बलवान है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में यह बात भी लिखी है कि कुंडली में चंद्रमा यदि मजबूत हो, बलवान हो तो सभी स्थितियां अच्छी रहती है। व्यक्ति के पास धन की भी कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाओं की भी कमी नहीं रहेगी और मन पर भी नियंत्रण रहेगा। तो आपको क्या देखना है कुंडली मिलान करते समय? चंद्रमा। और चंद्रमा को देखना है भाग्य भवन में। तो सबसे बड़ी स्थिति कुंडली की, यदि चंद्रमा भाग्य स्थान पर बैठा हो, केवल एक सामान्य सी स्थिति, नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो और उसके साथ शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों की ही उस पर दृष्टि हो, तो यह कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति होती है। लेकिन अब इसमें सावधानी यह रखनी है कि चंद्रमा जिस राशि पर होगा वही उस व्यक्ति की भी राशि होगी। जैसे मान लीजिए आपका लड़का है, उसके लिए मिलान आया और उस लड़की की कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है, किसी भी राशि पर हो, लेकिन वह चंद्रमा आपके लड़के की राशि के साथ भी मित्रता रखता हो। जैसे उस लड़की की जो राशि है उसकी मित्रता आपके लड़के के साथ होनी चाहिए। और मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी राशि कोई अन्य हो सकती है, उसकी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में नहीं है, लेकिन जिस लड़के की कुंडली आई मिलान के लिए
उसकी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में है और जिस किसी राशि पर है उस राशि से आपकी लड़की की भी मित्रता होनी चाहिए। अर्थात आपकी जो लड़की है उसकी राशि और उस लड़के की राशि दोनों में मित्रता होनी चाहिए। अब मित्रता के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे मेष राशि और उसके बाद कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि लिख ले में चाहें तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये 6 राशियां आपस में मित्र राशियां होती है। आप आराम से लिख लें, समझ लें। इन 6 राशियों का आपस में विवाह करें तो बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अब दूसरी 6 राशियां कौन सी है? वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये 6 राशियां आपस में मित्र है। तो इस स्थिति को भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली देखी मिलान के लिए और नवम भाव में चंद्रमा बैठा है तो आपने विवाह कर लिया। पहली बात तो यह कि उस राशि से आपकी राशि का मिलान भी होना चाहिए, गुण मिलना चाहिए और राशि मित्रता भी होनी चाहिए। दूसरी बात, वह चंद्रमा दूषित ना हो, उसके साथ शनि ना हो, राहु ना हो और सूर्य भी आगे पीछे या उसके साथ ना हो, क्योंकि सूर्य यदि उसके साथ में होगा, चंद्रमा के साथ में, तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। हालांकि बहुत सी बातें देखनी पड़ती है, लेकिन सूर्य चंद्रमा के बीच में दूरी होगी तो चंद्रमा मजबूत रहेगा। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, पूर्णिमा अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच का जन्म है, तो चंद्रमा वैसे भी उस समय बलवान होता है। तो इस स्थिति को भी समझें। तो कुंडली मिलान करते समय राशि मित्रता भी देखें, तभी जाकर यह स्थिति क्लियर होगी। तो मैंने आपको बताया कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, ये 6 राशियां आपस में मित्र है। फिर दूसरी स्थिति वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, ये 6 राशियां आपस में मित्र है। इनका आपस में विवाह करें तो शुभ स्थिति रहती। अब एक स्थिति और है, उसे भी आप नोट कर लें। सूर्य की जो सिंह राशि है, सूर्य की जो सिंह राशि है उसकी मित्रता मिथुन और कन्या राशि से भी है। इस बात को भी समझ लें, यह स्थिति शुभ रहती है। अब एक स्थिति और है कि मंगल की मित्रता शुक्र के साथ नहीं है लेकिन सम स्थिति है। तो शुक्र की राशि जैसे वृषभ और तुला है, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक है, तो इनमें भी विवाह करना ज़्यादा अशुभ नहीं रहता है, सम स्थिति रहती है। उसे भी आप देखें। एक स्थिति और है, इस स्थिति में गुरु और शनि को देखना पड़ता है। तो गुरु की राशियां हैं धनु और मीन और शनि की राशि है मकर, कुंभ, 2 राशियां हैं। तो इनमें विशेषकर धनु और कुंभ, इनमें यदि थोड़े बहुत गुण मिल रहे हैं तो देख सकते हैं। यदि मीन राशि और मकर राशि में भी गुण मिल रहे हैं तो देख सकते हैं, लेकिन धनु मकर का विवाह ज़्यादा शुभ नहीं रहता है। कुंभ और मीन का विवाह भी ज़्यादा शुभ नहीं रहता है, इसे भी समझें। तो आज का योग है चंद्रमा नवम भाव में हो, विशेषकर वहाँ पर पीड़ित ना हो, सूर्य से दूरी हो, सूर्य चंद्रमा के साथ ना हो या आगे पीछे वाले भाव में ना हो, इस बात को भी समझें। 1-2 भाव दूर होगा, जितना दूर सूर्य होगा उतना अच्छा रहेगा। जितना नज़दीक सूर्य रहेगा चंद्रमा के तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के शुभ फल नहीं मिल पाते हैं, इसे भी समझें। लेकिन मोटी मोटी स्थिति यही है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो और जो तिथियां बताई उसके बीच का हो तो और अच्छी स्थिति, लेकिन शनि राहु के साथ ना हो, सूर्य के साथ ना हो और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है तो सबसे अच्छी स्थिति रहती है। चंद्रमा के साथ गुरु है नवम भाव में तब भी अच्छी स्थिति रहती है। तो इस योग को भी अवश्य देखें। कुंडली मिलान करते हैं तो इसे भी अवश्य देखें। यह योग शुभ होता है और विवाह के बाद अच्छी स्थिति रहती है, लेकिन
सप्तम भाव, मांगलिक दोष, सप्तम भाव के कारक की स्थितियाँ, वे सारी स्थितियाँ तो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन चंद्रमा भी यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो बहुत सी स्थितियाँ अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी समय पर, और बेल आइकन दबाएंगे तो सारे वीडियो दिखेंगे। बहुत सी बार प्रश्न आता है कि यह जानकारी हमें नहीं मिली, तो वे जानकारियाँ बहुत सी बार मैं दे चुका हूँ, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारी जानकारियाँ समय पर मिल पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।